नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ये सूक्ष्म वेद बता रहा हूँ जो गॉड गिवन कबीर भगवान का दिया हुआ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, जो उन्होंने पहले बोल रखा था कि 12वें पंथ के प्रवर्तक द्वारा संवत 1774 में उसका जन्म होगा। उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी, क्योंकि बीच में जो परमात्मा स्वयं बोल कर गए थे 600 वर्ष पहले कबीर सागर में, कुछ इन कबीरपंथी नकली कबीरपंथियों ने उसमें घुसपैठ कर दी थी। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने वो ज्यों का त्यों ज्ञान पुनः अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर दिया। उस सूक्ष्म वेद को जो दास अब आपको सुना रहा है। सोनारी जारी करे और सुरापान 100 बार, ओए होए, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक हुक्का भर कर देने वाले को, यानी तम्बाकू सेवन करने वाले का सहयोग देने वाले को कितना पाप लगेगा। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होगा, उसमें सहयोग देने वाले को कितना पाप लग रहा है, ये सूक्ष्म वेद बता रहा है। सुरापान मद मांसाहारी, गवन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। सुरापान जो शराब पीते हैं, मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और पर नारी को भोगते हैं, कहते उनके साथ क्या होगा, उनका 70 जन्म उनके सिर कटेंगे। कोई बकरा बनेगा या कोई वैसे किसी कारण से, जैसे आप ने सुना होगा, एक बार विद्यार्थी जा रहे थे, यानी किसी इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन पर बैठे जहाँ थे ऊपर चढ़ कर, और आगे कोई कारीगर रिपेयर करके कुछ ऊपर न्यू के न्यू एंगल छोड़ गए, और ट्रेन तो निकल सके थी, उस पर बैठे व्यक्ति हानि होगी उनके कहते सैकड़ों व्यक्तियों के जो सिर अलग हो गए। तो इस तरह की दुर्घटनाओं में फिर उनकी मृत्यु होगी, या फिर कहीं वो ऐसे मारा जाएगा। कभी बकरा कभी मुर्गा बनेगा, कभी जोटा भैंस बनेगा, कसाई काटेंगे। तो कहने का भाव ये है कि सुरापान मदमांसाहारी और गवन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। गरीबदास जी कहते हैं, मैं अपने जगदीश कबीर भगवान की को साक्षी रख के कह रहा हूँ कि ऐसे पाप करनियों को ये दंड मिलेगा। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। एक पर नारी के साथ गमन करने का, विलास करने का कितना पाप बताया है कि 70 जन्म वो अंधे की योनि पाओगा, चाहे मनुष्य बन के या गधा बन के या कुत्ता या सूअर बन के। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। ओए होए, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म समान के जानी। ओए होए, एक बार शराब पीता है तो 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाएगा वो, एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के, और कुत्ते का जन्म तो कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी ला के शराब की और टीटी पाक जाए, और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खा ली ना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर आ जा। वो पड़ेगी सारा, दूर जाके पड़ेगा भोजन, और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा, कुत्ता बन के क्या खाएगा। जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा, और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता, रसोई में मैं कहा उसने भोजन की,
ऐसे ऐसे कर सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है कोई नहीं, कोई भूख लग रही डट्टा जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पढ़ने दे उसको, मूर्ख को। कोई देख लेगा घर का सदस्य पहले उसको करेगा तो पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता वो। फिर उठा कर लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तो क्यों अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिला या लठ मिला या जूत मिला। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का। फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है, टट्टी खा के आता है। अर्ध पी कर शराब मारा था ठोकर। तो ये कर्म याद दिलाए जाते। मदिरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, सो नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओए होए। एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता। 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मधुमांसाहारी और गमन कर्म हो गए नर नारी। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम और साक्षी साहिब है जगदीश। इन सभी पापों को जोड़ दे। शराब पीने वाले को जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है। तो कहते सुरा 100 नारी जारी करे, वो कितना पाप हो गया। एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो तो 100 गुण 100 से जोड़ दो 7000 बार। यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा, जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है। विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है कोई थोड़ा कम है, तो विष तो सेवन हमने करना ही ना चाहिए था। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी यही उपदेश दिया करते थे। एक समय वो अपने घोड़े पर सवार होकर और किसी कार्यवश जा रहे थे किसी दूसरे गांव में, और उस गांव से किसी खेतों से गुजर रहे थे। तो गरीबदास जी का घोड़ा वहाँ जाकर के रास्ता छोड़ के और खेतों के अंदर से चल पड़ा दूसरी साइड से, यानी कुमार्ग पे। फसल टूटने लगी। गरीबदास जी रोकने की चेष्टा कर रहे थे, घोड़ा रुक नहीं रहा था। वहाँ पर रखवाले थे खेती के, आसपास के 8-10 इकट्ठे बैठे थे। वो लेकर लठ और चले और घोड़े के और उस गरीबदास जी का मारने लगे। अगर इसका दिमाग खराब हो गया, घोड़ा के हो गया तो चौधरी पाक गया, और यूँ भी नहीं देखता हमारी फसल तोड़ दी, मुश्किल से तो तैयार करी है, मेहनत की मजदूरी शरीय। ऐसे बोलते हुए कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे सेट करते हैं हरामजादे, ये कर दिया वो कर दिया, मारने के लिए कि तू हमारी फसल के बीचों बीच घोड़ा ले जा रहा है। अब जो ही निकट आए, उन्होंने ऐसे लठ उठाए
वो जाम हो गए नो के नो, इस एंगल पर बस, ना इधर हो रहे हैं ना आगे पीछे बढ़ रहे हैं, स्तब्ध हो गए, चेतन नो के नो। तो इस बात से वो समझ गए कि यो आम व्यक्ति नहीं है। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई क्यों मारना आए थे मुझे तुम? वो कहने लगे, जी पहले हमने कुछ नॉर्मल करो तो बोलेंगे, हमारी तो सांस भी ना आती है हमें। ने बोला लेकर दिए नॉर्मल। अब फिर उनका कहाँ ब्यों था उनको धमकाने और खुरकाने का, हाथ जोड़ के लठ घेर के खड़े हो गए। अज्ञो तो भाई कोई बला है, भाई क्यों मार रहे थे मुझे? कि इसलिए मार रहे थे जी, आप रास्ता छोड़ के घोड़े आपका इधर आ गया था, भाई पशु है, ये मेरे बस से बाहर था। आपको पता मैं कितना कोशिश कर रहा था, जानबूझ कर लाया हूँ, तो भी तुम ऐसा करते अच्छे लगते। राह चलते आदमी को तो वैसे फिर भी नहीं करना चाहिए। अरे भले आदमी, तुम्हारा शिष्टाचार भी खत्म हो गया। मैं कोई जानबूझ कर नहीं ले जा रहा था, घोड़ा पशु है, काबू से बाहर हो गया। तो वो कहने लगे, जी घोड़ा आपके काबू से बाहर नहीं हो सकता, आप तो कोई परम शक्ति है। परमात्मा बोले, न्यों पूछो मेरा घोड़ा क्यों इधर हुआ, पर न्यों पूछ लो तुम। अब ये बताओ कि तुमने जिस खेत के बीचों बीच रास्ता जा रहा था, उस एकड़ जमीन में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? वो बोले, जी तम्बाकू बो रखा था, तम्बाकू। तो मेरा घोड़ा उस तम्बाकू की बदबू से बेदक गया, और तुम मनुष्य होकर उसने नाकों में सूड़ो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुमसे तो ये पशु अच्छा जो उससे इतनी नफरत करता है, और तुम ये तोप धरे बैठे उकटे, बंद करो इनको। ये वो तो सारे डर गए, जो कहोगे वे कर देंगे जी, कि आगे से तम्बाकू नहीं बोओगे। यही इसका मूल मंत्र है, इस बुराई को खत्म करने का। अब जब तो नहा भर ली, भाई बाबा जी है, कोई तगड़ी शक्ति युक्त व्यक्ति है, ठीक है जी, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। और जब वो न सोची रख गया तो वो चले गए, वो तो चला गया भर लो हुक्का। आप अपने हुक्टों के पास गए, वो सारे टूटे पाए, वो हुक्के कई टूक हो रहे उनके टुकड़े। तो उन्होंने गांव में आकर बताई। गांव वाले बोले, भाई क्या हुआ, कैसे ऐसे कहानी बनी। एक महापुरुष थे, उन्होंने ये कहा, आज के बाद हुक्का ना, तम्बाकू प्रयोग ना करिए इस गांव में, ये नुकसान बहुत हो जाएगा। तो गांव वालों ने सोचा, भाई ये तन्ने कहीं जाकर, उनकी बात सुनने के बाद भी उनका ना यकीन हुआ, तो सब गांव के हुक्के टूट गए अपने आप। फिर भी किसी ने लाने की कोशिश की तो उनको हानि होने लगी। उसके बाद उस गांव में हुक्का बंद हो गया। यहाँ जींद के पास एक गांव है, मेरा नाम याद कोई नहीं, भूल गया उसका। उस गांव में आज कोई खेड़ी खैड़ी गांव है जींद के पास, उसमें आज तक भी हुक्का प्रयोग नहीं करते। तो कहने का भाव यह, पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों ने हमें ये शिक्षा दी है, और ये उनके ऊपर रहम किया, उस पाप से मुक्त कर गए, वो उनकी पीढ़ी भी बचा दी इस पाप से। बाकी मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, इतना पाप भी हल्का ही हुआ, एक तम्बाकू पीने से ऐसा जुल्म। और आप पता नहीं कितने कितने हुक्के और सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, तो कितने पाप इकट्ठे आपने कर रखे हैं जैसे। और दूसरा फिर ये बताया इसमें, इसको इतना हानिकारक क्यों बताया है अध्यात्म मार्ग में। जैसे परमात्मा को पाने के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलनी चाहिए। ये इला है और ये पिंगला, राइट को इड़ा कहते हैं, लेफ्ट को पिंगला, यानी श्वास दो चलती हैं। और ये आगे जा कर के इनके बीच में एक तीसरा एक सुराख है, बिल्कुल सुई की नोक टिके ऐसा होता है वो तीसरा, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सुषुम्ना द्वार है वो। और जब हम हुक्का पीते हैं, सिगरेट तम्बाकू प्रयोग करते हैं, तो वो सबसे पहले उस रास्ते को बंद करता है जिससे हमें भगवान पाना है। तो सबसे बड़ा हानिकारक इस मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य मानव जीवन के लिए
इस तम्बाकू को इसलिए भी एक सबसे दुश्मन बताया है, सबसे भयंकर शत्रु बताया है इसका, तो आसपास भी कोई पी रहा है उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा बताया। अब जैसे हम देखा करते थे हमारे पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी सभी पिया करते गांव के लोग, और वो क्या करा करते, एक लोहे का सरिया रखा करते उस ओके की उस पाइप को साफ करने के लिए, उसमें न्यू मारा करते और उसमें ना जाने कितना मैल निकला करता तीसरे दिन। और फिर ऊपर गठ हो क्या करते, जो चिलम धरते थे उस चिलम में, वो चिलम भी रुक जाती थी, उसमें भी उसे खुर्चा करते थे, और वही धुआं फिर हमारे अंदर जाता श्वासों के माध्यम से, हुक्का मुँह तो प्योर नाकों में निकालना ढूंढा ठावें, और वो फिर उस द्वार को बंद करता जो भगवान पानी का है, जिसको तो खोलना चाहिए सामने। तो इसलिए तम्बाकू सबसे खतरनाक है। और ये जितने पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, वो शिवदयाल जी हुक्का पीवे, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक वो खुद हुक्का पीवे, ये सारे हुक्का बीड़ी पीवे, तो ये सतलोक चले जाएंगे। इन सबसे पहले वो द्वारा खत्म बंद कर लिया, जिससे पार होना था। बात करें तिरकुटी बजाने की, बोला हम तो सीधे तिरकुटी बजाएंगे, जा लिए तिरकुटी बजा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।